एक आदमी जो सारी जिंदगी इंजीनियरिंग करता रहो, उसे क्या पता कि भाई ये हदीस के कबूल की आदमी कबूल का कानून क्या है। लिहाजा अब हर उस जगह से जहां से आलिम दीन को टारगेट किया जाएगा, आया ना, बोला ना मौलवी को, रगड़ा ना मौलवी को, जिंदाबाद मिर्जे। कि जब किसी का दिल करता है ना दीन को गाली देने का, तो वो मौलवी को गाली देता है। वल्लाह यही तो हम चाहते हैं कि ये मिर्जा हमारे सामने बैठे, और ये जिस दिन हमारे सामने मुनाजरे में आएगा ये ऐसा नंगा हो जाएगा, खुदा की कसम, किया मीम्स बनेंगे दुनिया में, लोगों को पता चलेगा मिर्जा जेल में शेख। हमारा मिर्जे की फिक्र के साथ झगड़ा है कि जो मिर्जा की फिक्र जो लोगों को उसने दी है, ये कहते ना जी मैं मंजी ठोक दूं, जा यार तू मंजा की बेड ठोक दे ना, तेरी वाह हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने एक मरतबा फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। जी नाज़रीन, मुकम्मल वीडियो आप लोग मुलाहिज़ा करें। लिहाजा अब हर उस जगह से जहां से आलिम दीन को टारगेट किया जाएगा, आया ना, बोला ना मौलवियों को, रगड़ा ना मौलवियों को, जिंदाबाद मिर्जे। तो क्या बात है, मौलवियों को रगड़ दिया तूने। ये नहीं पता कि ये बंदा आपके दीन पे हमला आवर हो रहा है। कि जब किसी का दिल करता है ना दीन को गाली देने का, तो वो मौलवी को गाली देता है, क्योंकि दीन को डायरेक्ट गाली तो दे को नहीं सकता, वो मौलवी के जरिए से दीन पर अपना गुस्सा निकालता है। मिर्जा साहब की बेशुमार चीजें हमारे पास मौजूद हैं ऑन द रिकॉर्ड, कि जिसमें वो अपनी तरफ से हवा में, एक तरफ तो कह रहा है कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, वल्लाह यही तो हम चाहते हैं कि ये मिर्जा हमारे सामने बैठे, हम उससे वो चीजें निकाल कर उसको सुनाकर उससे पूछें कि बंदा खुदा बताइए किस किताब में लिखा हुआ है। वल्लाह वो हवा में बातें कर रहा है, दुनिया की किसी किताब में चीजें नहीं होती हैं वो जो मिर्जा बोल रहा होता है। लेकिन वो चूंकि एक मस्खरापन, एक लच्चरबाजी जिसको कहते हैं ना, वो हमारी कौम चूंकि माशाल्लाह वो जुगते हैं सुन सुन के, क्या ड्रामे देख देख के, स्टेज शो, तो जुगतबाजी, वो ये भी चाहते हैं कि हमें दीन भी जुगतबाजी के जरिए से जो है ना वो दिया। देखें, बुनियादी तौर पर आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमारी इंसानी एक जिबिल्लत में ये चीज़ मौजूद है कि वो चाहते हैं कि, वो कहते हैं ना कुल्लो जदीदिन लजीज, हर नई चीज़ जो है ना बड़ी लज्जत वाली होती है। तो अब हर एक नई चीज़ जब कोई बंदा शुरली छोड़ता है ना, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, हम तो कुछ और समझ रहे थे, अच्छा ये भी है, ठीक है। इस हवाले से भी मिर्जा साहब ने इस दाव को भी पूरा खेला है कि वो एक नई से नई शुरलियाँ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। मैं इस हवाले से आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। पिछले दिनों एक कोई, मैं उस नाम नहीं जानता, कोई सोशल मीडिया पे एक क्लिप आपने भी शायद देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ कि भाई गार के अंदर जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक हिजरत वाली रात नहीं थे, बल्कि कोई और था जो है ना वो जो गार के अंदर था। अल्लाह, ये नई चीज़ आ गई। अच्छा, नई चीज़ आ गई। अब हवाला भी कह रहे जी ये देखें बुखारी की फलां जगह पर लिखा हुआ है और फलां में लिखा हुआ है। अच्छा, दड़ 3 दिनों में मिलियंस में ये क्लिप जा रहा है जी, मुड़ मुड़ के हमारी तरफ आ रहा है जी, वो ये देखें। अब उस पर फिर हम लोगों ने, मैंने जो है ना वो सोशल मीडिया पे जवाब दिया, मैंने कहा यार अजीब बात है, यानी कि इस पे शिया सुन्नी तमाम लोगों का इस पर समझे इत्तेफाक है कि भाई वो जो गार के अंदर हस्ती थी वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, यार बकर सिद्दीक है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह से कोई नई चीज़ लेकर आ जाएंगे ना, तो वो फ़ौरन जना मार्केट में हो जाएगी। या दूसरी चीज़ ये है कि हमारी आवाम को, सॉरी टू से, हमारे कुछ सियासी हालात ने या कुछ और चीज़ों ने हमारी यूथ को बदतमीज़ कर दिया है कि आप अगर किसी को, आप किसी को यूं करके तू तुकाड़ करके गालियां देकर जब आप उसको मुखातब करते हैं ना, तो हमारी यूथ, आप मानेंगे ना मानेंगे, कुछ अरसे से हमारी यूथ इस चीज़ को बड़ी पसंद कर रही है, एक ख़ास अंदाज से। वो कहते हैं कि भाई ये हुआ ना, दिया ना, ये ठोक बजा के दिया ना। अब उसी चीज़ को जब आप उलमा, मशाइख, फिर आगे मुहद्दिसीन, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सहाबा तक जाएंगे और यही लहजा रखेंगे, तो चूंकि जो लोग आपके साथ लगे हुए हैं वो तो पहले ही से थोड़ा थोड़ा दीन के साथ, चूंकि जो सही प्रॉपर उलमा हैं वो तो आपको मानते ही नहीं है, भाई मिर्जे को वो तो मानते ही नहीं है, वो तो इसको सारे गुमराह समझते हैं। अब रह गया पीछे कौन, वो यूथ रह गई, वो लोग जो दीन से वैसे भी दूर हैं, उनका तो मिजाज यही है कि ओए तू तुकाड़, ये मौलवियों का दे दिया। तो अब इस वजह से इनकी दुकान चल रही है, इनकी सौदा बिक रहा है। तो बहरहाल ये भी मैं अर्ज कर दूं कि ये जो फितने होते हैं इनका बहुत मुख्तसर दौरानिया होता है। आप पीछे तमाम देख लें, जितने भी फितने, उनका बड़ा उनके असरात रहते हैं, लेकिन उनकी उम्र बड़ी थोड़ी होती है। फितनों की हमेशा उम्र बहुत थोड़ी होती है। देखिए, मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर, खैर ये तो हमें मालूम है कि वो आदमी शुब्दबाज है, अभी मैं पहले तो मैंने था, मुझे पक्का यकीन है वो कभी भी ऐसे नहीं आएगा। वो आएगा भी तो पॉइंट स्कोरिंग के लिए, स्टूडेंट्स को एक एंटरटेन के लिए, एक नई वीडियो के लिए कि ताकि मेरा व्यूज और इस वीडियो के इतने व्यूज हो गए, एहकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए। यार लाइव हो, मैं लाइव किसी न्यूट्रल जगह पर लाइव हो, कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मैं कह रहा हूं उसामा भाई, दुनिया पाकिस्तान का कोई एंकर हो, कोई चैनल हो, वो आ जाए, कोई बंदा होस्ट आ जाए। मैंने लास्ट टाइम इन्होंने कहा, इसने बड़ी वो बमकी मारी थी कि मेरा आईजी पंजाब का बेटा पता नहीं मेरा वो, तो मैंने कहा यार अच्छी बात है, आईजी पंजाब साहब अपने घर में रख लें, अच्छा, वहां तो सिक्योरिटी इशू भी नहीं होगा। वहां मैं और मिर्जा साहब और इनके साथ चलें, एक दो हो जाएं जो उनको, और मेरे साथ एक दो बंदे हो जाएं, कोई चीजें, कोई किताब खोल के दे दें, एक या दो, और बाकी जाहिर है, या किसी भी पाकिस्तान का कोई भी इदारा
किसी भी जगह पर हमें जिसे कहते हैं ना उसूली पुरअमन, यार नहीं हम पकड़बाजियां अगर करेंगे और तो कैमरे में आ जाएंगे ना। ये हमारा सब तो किस्म का मिर्जा के लगाएं। ऊपर ये एतराज है, मेरी जात की तो कोई हैसियत नहीं है ना, मिर्जा को हमारे अकीदे पर एतराज है। हमें मिर्जा की जात का तो झगड़ा नहीं है, ये किसका पुत्र है, किसका वल्दियत इसकी ठीक है नहीं है, इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, हमारे से तो झगड़ा ही नहीं है। ये कहां से कमाता है, हलाल कमाता है, राम कमाता है, इसकी गाड़ी है नहीं है, बीवी है, बच्चे हैं नहीं है, ये झगड़ा नहीं है। हमारा मिर्जे की फिक्र के साथ झगड़ा है कि जो मिर्जा की फिक्र जो लोगों को उसने दी है, इससे पहले मैं साबित करूंगा कि ये मिनहाजे जो हकीकत है, ये जो रास्ता है उम्मत का, ये उससे हट चुका है। मैं इसको मिर्जे की गुफ्तगू से, मिर्जे की चीजों से मैं साबित करूंगा। मिर्जा हमारे लिए साबित करे जो उसके एतराजात हैं कि जो उम्मत मोहम्मदिया, जो हमारे सुन्नत व जमात के मोतकदात हैं, अगर वो उनको साबित करे जी कि आपका ये अकीदा, इसके ऊपर मुझे एतराज है, ये आपका कुरान और सुन्नत से हट करे, मैं उसका दिफा करूंगा। दुनिया देखेगी कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक किसका अकीदा है और किसका नहीं। तो लेकिन मुफ्ती ये निकलत साहब तमाम उनके मौजूद है। फॉलोअर्स से मेरी गुजारिश है, उनके स्टूडेंट्स से, कि यार खुदा के लिए आप इतने लल्ले हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि एक बंदा आपको जो है ना वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपके जज्बात से खेल रहा है, आप इसको क्यों नहीं मजबूर करते हैं कि यार ये आराम के साथ तू बैठ जाना, उलमा के साथ बैठ, प्रॉपर गुफ्तगू कर। ये कहते ना जी मैं मंजी ठोक दूं, जा यार तू मंजा की बेड ठोक दे ना, तेरी वाह हो जाएगी। जो काम ये 1 महीने में करना चाह रहे हैं वो 1 दिन में हो जाएगा, बल्कि जो 10 सालों में करना चाह रहे हैं, ये मेरे जैसे बंदे को रगड़ा दे दे वो तो 1 दिन में हो जाएगा। तो इतना अच्छा, फिर कहता है कि जी मुझे जवाब दें वीडियो में आकर। वीडियो में कहता है जी मुझे, ओ यार तो वीडियो में हमसे हो रहा है, तो हमारे सामने आकर हमसे बहस क्यों नहीं कर रहे हो। बुनियादी तौर पर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब जो उम्मत का एक इजमाई मनहज और तरीका है उससे बरगश्ता हो चुके हैं और हट चुके हैं। बज़ाहिर वो कुरान मजीद की आयात भी पढ़ते हैं, अहादीस मुबारका की तिलावत भी करते हैं, और बहुत सारी बातें वो तारीख़ इस्लामी के हवाले से भी हवाले लेकर आते हैं, लेकिन वो गैर मरबूत और गैर मुनासिब और मौका महल से हट कर उनके सारे इस्तदलालात और उनके दलाइल होते हैं। आपका ये कहना कि भाई वो दलाइल भी देते हैं, वो हवाले भी देते हैं, तो देखें इससे पहले जितने भी इस्लाम से बरगश्ता लोग हैं वो हमेशा उन्होंने कुरान व हदीस को ही कोट किया है। मुअतज़िला जिन्होंने दीन से इनराफ किया वो भी बुनियादी तौर पर कुरान से इस्तदलाल करते थे। खवारिज जिन्होंने मौला कायनात पर कुफर का फतवा लगाया, और सबसे पहले उम्मत के अंदर जिन्होंने तकसीम एतकादी वाले से शुरू की, तो वो भी तो कुरान ही पढ़ते थे। उनका इस्तदलाल अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह जिसको सामने रखकर उन्होंने रसूलुल्लाह के सहाबा की तकफीर की, वो भी तो कुरान को सामने रख कर थी। फिर उसके बाद जितने भी इस्लाम के नाम पर होने वाले जो फ़िरके जो इस्लाम से आगे निकले, उन सबको अगर आप देखेंगे तो उनका इस्तदलाल तो कुरान व हदीस ही है। यानी अपने तौर पर तो हवाले तो वो तारीख़ इस्लामी के देते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मिनहाज है, उनका जो तरीका है, वो उम्मत का जो इजमाई मिनहाज मनहज और तरीका है उससे हट करे। हमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग दीन से दूर हो रहे हैं। इल्हाद ये है कि दीन से आप निकल जाएं, दीन से आप तंग हो जाएं। तो जो मुल्हिदीन है, मुल्हिदीन का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है कि वो सबसे पहले जो हमारा बुनियादी इस्लामी लिटरेचर है उससे लोगों को बरगश्ता करते हैं। जैसे हदीस मुबारका के हवाले से कि भाई ये तो एक इंसान की लिखी हुई किताबें, तो इनकी वजह से किसी को मुसलमान काफिर कह देना, इनकी वजह से जन्नत दोज़ख का फैसला करना, ये कहाँ की बात है। फिर आयात कुरानिया के हवाले से कि भाई उस वक्त कितने लोग थे जिन्होंने ये लिखा, या और इस तरह से जो इस्लामी तारीख़ है उसके हवाले से। तो बुनियादी तौर पर जो उलमा हैं या जिन शख्सियात पर हमारे दीन का एक बहुत बड़ा दारोमदार है, सहाबा किराम की अदालत है, या इसी तरीके से मुहद्दिसीन किराम हैं और उनका जो लिटरेचर है, उनकी लिखी हुई चीज़ें, तो जो मुल्हिदीन तबका है वो सबसे पहले अपने साथ मिलाने के लिए इन तमाम शख्सियात से अवाम को बरगश्ता करते हैं, शुकूक और शुबात उनके दिलों में डालते हैं। और मिर्ज़ा साहब जितना काम मेरे ख्याल में सारे मुल्क पूरी दुनिया के मिल के नहीं कर सकते रहे हैं, ये कर सकते हैं। उन्होंने उनका जो जिसे कहते हैं प्राइमरी रूट उन्होंने बिल्कुल उनको तैयार करके दे दिए, एक सड़क बना दी है कि अवाम के जहनों में उन्होंने हर हस्ती के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से, अहादीस की किताबों के हवाले से, और बड़ी बड़ी जो अकाबरीन हैं वो बड़ी बड़ी शख्सियात के जिन्होंने लाखों लोगों को दीन के अंदर दाखिल किया, जिनकी वजह से एक इस्लाम का तशख़्ख़ुस हज़ारों सैकड़ों सालों से जारी है, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर उन तमाम शख्सियात को डैमेज कर दिया। तो ये हम समझते हैं कि ये सीधा सीधा वो मुल्हिदीन के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया।